हेलो। आज हम एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनने और समझने वाले हैं। कहानी का नाम है छोटू खरगोश और जादुई जंगल। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से सफर को। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले ना एक छोटा सा सवाल है। क्या कभी अंधेरे से डर लगा है? मतलब वो वाला डर जब रात को सब शांत हो जाता है और छोटी सी आवाज भी डरा देती है। आज की हमारी जो कहानी है ना, वो बिल्कुल इसी डर और उस पर जीत पाने के बारे में है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, जिसका नाम है छोटू। अब छोटू जो है एक बहुत ही सुंदर और घने जंगल में रहता था तो वो बहुत प्यारा, पर उसका ना एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा राज था, एक डर। हाँ, वही डर। छोटू को अंधेरे से बहुत ही ज्यादा डर लगता था। मतलब जैसे ही शाम होती, सूरज ढलता, बस उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता। और यही डर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, छोटू के जो दोस्त थे, एक बंदर और एक तोता, वो भागते भागते उसके पास आए। दोनों बड़े एक्साइटेड लग रहे थे और उनके पास एक ऐसी खबर थी जो छोटू की दुनिया बदलने वाली थी। उन्होंने बताया, अरे सुनो, आज रात ना जंगल में एक जादुई रोशनी दिखने वाली है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, जो भी उसे ढूंढ लेगा ना, उसे मिलेगा एक बहुत ही खास इनाम। अब ये सुनकर तो किसी का भी मन ललचा जाएगा, है कि नहीं? इनाम का नाम सुनते ही छोटू की आंखें तो एकदम चमक गई। लेकिन फिर उसे याद आया कि ये सब होना कब है, और उसके मुंह से बस एक ही सवाल निकला, पर रात में? क्योंकि छोटू के लिए रात का मतलब था अंधेरा, और अंधेरे का मतलब था डर। तो अब छोटू फंस गया। एक तरफ था उसका डर और दूसरी तरफ उस खास इनाम का सपना। वो थोड़ी देर तो हिचकिचाया, सोचा कि क्या करूं, लेकिन फिर उसने एक बड़ा फैसला किया। उसने चुना हिम्मत को। उसने तय किया कि वो अपने डर का सामना करेगा। और फिर जैसे ही रात हुई, जंगल में घना अंधेरा छा गया। छोटू अकेला उस जादुई रोशनी की खोज में निकल पड़ा। हाँ, उसका दिल तो अभी भी जोरों से धड़क रहा था, पर इस बार उसके डर से ज्यादा मजबूत उसका इरादा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक पास की झाड़ियों से खड़खड़ाहट की आवाज आई। अब सोचिए, घने अंधेरे में ऐसी आवाज कितनी डरावनी लगती होगी। छोटू तो डर के मारे कांप गया और बस उसकी जबान से निकला, कौन है? लेकिन झाड़ियों से कोई डरावना जानवर नहीं निकला। निकली तो एक छोटी सी प्यारी सी गिलहरी। उसने छोटू को इतना डरावा देखा तो बोली, अरे डरो मत, मैं हूं। और फिर गिलहरी ने छोटू से एक ऐसी बात कही जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसने कहा, तुम तो बहुत बहादुर हो। ये सुनकर छोटू एकदम हैरान रह गया। मतलब वो तो हमेशा खुद को डरपोक समझता था, पर किसी और की नजरों में वो बहादुर था। ये उसके लिए एकदम नई बात थी। गिलहरी के उन शब्दों ने ना जैसे छोटू में एक नई हिम्मत भर दी। वो और जोश के साथ आगे बढ़ता गया और फिर उसे दूर एक बहुत ही खूबसूरत चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वो समझ गया, मंजिल पास है। जब छोटू उस जादुई रोशनी के पास पहुंचा ना, तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़े और बहुत समझदार कछुए बैठे थे। कछुए ने छोटू को देखा, मुस्कुराए और कहा कि असली इनाम तो उसे कब का मिल चुका है। और फिर कछुए ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का सार है, उसका दिल है। उन्होंने कहा, देखो बेटा, बहादुरी का मतलब ये नहीं कि डर ना लगे। बहादुरी का मतलब है डर के होते हुए भी आगे बढ़ना। और बस छोटू को सब समझ आ गया। असली इनाम कोई चीज नहीं थी, बल्कि उसके अपने डर पर जो उसने जीत हासिल की थी, वो थी। अगली सुबह जब छोटू अपने दोस्तों के पास वापस आया ना, तो वो पहले वाला डरपोक छोटू था ही नहीं। अब उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था, एक शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। और ये चीज किसी भी इनाम से कहीं ज्यादा कीमती थी। जब उसके दोस्तों ने पूरी कहानी सुनी तो वो भी बहुत खुश हुए। उन्होंने इनाम की बात ही नहीं की, बल्कि छोटू की बहादुरी का जश्न मनाया। अब तो उनकी नजरों में छोटू जंगल का सबसे बहादुर खरगोश बन चुका था। तो इस पूरी कहानी में छोटू ने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? यही कि असली जीत कोई इनाम हासिल करना नहीं है। असली जीत तो अपने सबसे बड़े डर पर काबू पाने में है। सच ही है, डर के आगे ही जीत है। तो आखिर में इस कहानी से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? देखिए, डर लगना कोई गलत बात नहीं है, ये तो नेचुरल है,
सबको लगता है, पर उस डर से हार मान लेना वो गलत है। असली हिम्मत तो डर के बावजूद एक और कदम बढ़ाने में है, कोशिश करते रहने में है।